ठीक, चलो भाई बैठ जा, कहाँ खड़े हो? तो आज हम लोग देखेंगे यार हिस्ट्री। एक बात बताओ, सोशल साइंस और जनरल साइंस में कोई फ़र्क बता सकता है? तो सोशल साइंस और जनरल साइंस का फ़र्क तो साहब देख, सोशल साइंस और जनरल साइंस। अरे भाई ऐसा तो नहीं, कभी स्कूल नहीं गए? स्कूल गए, स्कूल में पढ़े हो ना सोशल साइंस जनरल साइंस। हम कहाँ बोले थे अरे चल देखो, जनरल साइंस और सोशल साइंस में फ़र्क एक ही है। जनरल साइंस में हम लोग साइंटिफिक वे में पढ़ते हैं। साइंटिफिक वे मतलब या तो एक प्रॉपर टेक्निक के साथ, टेक्निक या किसी फॉर्मूलाज के साथ पढ़ेंगे, फॉर्मूलाज। ठीक, अब जब सोशल साइंस में आते हैं ना भाई, तो सोशल साइंस में हम साइंटिफिक टेम्परमेंट बिल्कुल नहीं यूज़ करते हैं। तो इसको पढ़ा कैसा जाएगा? देखिए, हर एक कंट्री का अपना अपना पॉलिटी होता है और पॉलिटिकल सिस्टम होता है, और हर पॉलिटिकल सिस्टम अलग चलता है। देखिए, फ्रांस का जो सेक्युलर का डेफिनेशन है और इंडिया का जो सेक्युलर का डेफिनेशन है, दोनों में फ़र्क है कि नहीं? ये हम लोग को पता कैसे चलेगा? जब हम एनालिसिस करेंगे तब। हर एक स्टेट का, हर एक कंट्री का हम अलग अलग तरीके से एनालिसिस करेंगे, तो उस हिसाब से अपने को अलग अलग स्टेटमेंट्स मिलेगा। तो इसका जो जनरल साइंस का जो डेफिनेशन है वो फिक्स है, ये यूनिवर्सल लॉ बन जाता है। ये आप कहीं भी जाएंगे इसका लॉ सेम रहेगा। तो इसमें हम लोग को क्या इन्वॉल्व होगा भाई? इसमें हम लोग को फिज़िक्स इन्वॉल्व होगा, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, ठीक, बायोलॉजी, कंप्लीटली मैथ्स, पूरा अपने को इसमें इन्वॉल्व होगा। लेकिन अगर हम आते हैं सोशल साइंस में, एक तो एनालिसिस करना है, ऊपर से सोसाइटी के बारे में अपने को देखना है। ठीक, हम इसमें लोगों के बारे में भी देखेंगे कि लोगों का मेंटालिटी कैसा होता है, ठीक ना। अब इसमें सब्जेक्ट जो आएंगे ना, वो हिस्ट्री होगा, हिस्ट्री, इकोनॉमी, पॉलिटी, ज्योग्राफी। अब देखिए, फिज़िक्स में न्यूटन का लॉ आप चाहे यहाँ यूपी के गोरखपुर में रहें, आपका सेम लॉ पड़ेगा। अगर आप चले जाए बलिया भाई, वहाँ पे भी सेम लॉ पड़ेगा आपका। पर अगर आप हिस्ट्री देखेंगे, गोरखपुर के हिस्ट्री में और बलिया के हिस्ट्री में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ठीक, ये अपने को कैसा देखना है? एनालिसिस करेंगे, उसके बाद अपने को पता चलेगा। इकोनॉमी, हर एक कंट्री में सेम करेंसी होंगे, उसको डिनोट करने का जो तरीका होता है वो अलग होता है, पर उन लोग का यूज़ भी तो हम लोग एक्सचेंज के लिए कर रहे हैं। इंटेंशन क्या है करेंसी का? एक्सचेंज करने के लिए यूज़ करना है। पर प्रॉब्लम ये है कि कौन से कंट्री का होता है ना, डॉलर का रेट ज़्यादा, इंडियन रुपये का रेट कम है, ये डिपेंड करता है एनालिसिस के बेस पे। तो सोशल साइंस और जनरल साइंस में फ़र्क यही बनता है कि भाई ये कम्प्लीटली साइंटिफिक टेम्परमेंट में, और ये आ जाएगा भाई आपका एनालिसिस के बेस पे आएगा। ठीक, अब अगर हम हिस्ट्री की तरफ बढ़े, कोई बताएगा, गेस मारेगा हिस्ट्री का डेफिनेशन क्या हो सकता है, या हिस्ट्री का मतलब क्या है? क्या है? स्टडी ऑफ, अच्छा चलिए ठीक, आप कह रहे हैं स्टडी ऑफ पास्ट है ना, स्टडी ऑफ पास्ट, इंसिडेंट्स या इवेंट्स कह लेते हैं। ठीक, स्टडी ऑफ पास्ट इवेंट्स, क्या? हाँ चलिए, अगर देखा जाए ना, स्टडी ऑफ पास्ट इवेंट्स, ठीक है। अब ये इवेंट्स में ना यार, ये इवेंट्स में, इस इवेंट्स में हम लोग को बिग बैंग थियरी भी आ जाएगा, बिग बैंग थियरी भी आएगा, इसमें ह्यूमन एवोल्यूशन भी आ जाएगा। भाई ये भी कहीं ना कहीं इवेंट्स हैं। ठीक, तो हम लोग कैसे पता चलेगा कौन से इवेंट्स को पढ़ना है? अब हम बिग बैंग थियरी कहाँ पढ़ते हैं?
इसको हम पढ़ते हैं ज्योग्राफी में, ठीक। ह्यूमन एवोल्यूशन हम कहाँ पढ़ेंगे भाई, ये पढ़ेंगे बायोलॉजी में। पर हिस्ट्री में क्या आएगा, हाँ, इवेंट्स बोले आप, इवेंट्स में बिग बैंग भी आएगा, ह्यूमन एवोल्यूशन भी आएगा, पर बिग बैंग तो ज्योग्राफी का सब्जेक्ट बनता है और ह्यूमन एवोल्यूशन भी बायोलॉजी का सब्जेक्ट बनता है। तो हिस्ट्री का मतलब क्या होगा, देखिए हर एक सब जनरल साइंस का ये है कि उन लोगों को कोई हिस्टोरिकल बैकग्राउंड नहीं होता, वो कम्प्लीटली लॉस के बेस पे चलते हैं, फॉर्मूलाज के बेस पे चलते हैं। पर सोशल साइंस जो है वो, अब देखिए पहले का सोशल साइंस में और अब के सोशल साइंस में ये ज़्यादा डिसिप्लिन ऐसे हो गए, सब आपस में मर्ज हो रहे हैं, एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है। आपका हिस्ट्री डिपेंड करता है अलग अलग ज्योग्राफी पे। प्लेन एरिया में जितने भी राजा रजवाड़े थे सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट थे, ठीक। प्लेन एरिया के राजा रजवाड़े सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट थे। क्यों, रीज़न क्या था उसका, रीज़न ये था कि वहाँ फर्टिलिटी ज़्यादा है। अब वो फर्टिलिटी ज़्यादा होने की वजह से उनके पास था ज़्यादा रिसोर्सेज। अब रिसोर्सेज को वो यूज़ करके मैन पावर अपना बढ़ा लेते थे। वही अगर हम लोग चले जाएं उत्तराखंड के एरिया में, वहाँ के राजा रजवाड़े उतने फेमस नहीं थे। रीज़न क्या था, वहाँ का ज्योग्राफी अलग था। बट माउंटेन एरिया में आप सेटलमेंट ही नहीं है, एग्रीकल्चर तो दूर की बात है। तो जाहिर सी बात है कि आपको ज्योग्राफी का हिस्ट्री से बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा, मतलब लिंकअप होता है। सोशल साइंस यही है कि आपको हर एक सब्जेक्ट एक दूसरे एक डिसिप्लिन से इंटरेक्ट कर जाते हैं। तो हम लोग को देखिए हिस्ट्री को हम लोग देखा जाए ना, हिस्ट्री का ग्रीक में मतलब है, ग्रीक टू इंक्वायर, इंक्वायरी करना, इंक्वायरी करना। अब भाई इंक्वायरी में तो हम लोग बिग बैंग भी करेंगे, ये भी करेंगे, पर यहाँ पे जो इंक्वायरी होगा वो इंक्वायरी होगा खास करके सोसाइटी का इंक्वायरी करना होगा। और इसके साथ साथ इस सोसाइटी में जो पीपल्स हैं उनके ऊपर भी हम इंक्वायरी करते हैं। साथ साथ हम लोग इसका थोड़ा एडमिनिस्ट्रेशन भी देखते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन भी देखेंगे और इकोनॉमिकल पार्ट भी देखेंगे। देखिए इकोनॉमी एक अलग इंडिविजुअल डिसिप्लिन है, पॉलिटी एक अलग इंडिविजुअल डिसिप्लिन है, पर ये सब चीज़, ये पॉलिटी अलग इंडिविजुअल है, इकोनॉमी अलग इंडिविजुअल डिसिप्लिन बनता है। पर हम लोग को ये देखना है ना कि ये सब मिलके सोसाइटी पे क्या इम्पैक्ट डाल रहे हैं, ठीक है। इन सब का इम्पैक्ट सोसाइटी पे कैसा पड़ रहा है वो ज़्यादा मायने रखता है, ठीक ना। देखिए हम लोग ये भी कह सकते हैं सर सोसाइटी के बारे में पढ़ रहे हैं तो सोशियोलॉजी भी तो पढ़ सकते हैं, है कि नहीं। पर एक चीज़ है, सोशियोलॉजी का प्रॉब्लम ये है कि सोशियोलॉजी एवॉल्व हुआ है वो रेनेसां पीरियड से, यानी इंडस्ट्रियलाइजेशन होने के बाद से। तो हिस्ट्री क्या बोलता है, हिस्ट्री बोलता है जहाँ से ह्यूमन लाइफ स्टार्ट हुआ है वहाँ से हम स्टार्ट करेंगे हिस्ट्री को। ह्यूमन लाइफ कहाँ से स्टार्ट हुआ है, आप अब से चले जाएंगे 2 लाख साल पीछे, 2 लाख ईयर्स अगो चले जाएंगे। हम थे क्या, हम लोग थे होमो सेपियंस, यानी हम लोग होमो सेपियंस से पढ़ेंगे। होमो सेपियंस क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि यही है जो लेटेस्ट फॉर्म में ह्यूमन का एवोल्यूशन हुआ था। हालांकि इनसे पहले भी थे, ठीक, इनसे पहले भी थे, हम लोग उनको नहीं पढ़ेंगे, थोड़ी बहुत जानकारी रखेंगे पर डिटेल में नहीं जानेंगे। हालांकि डिटेल में इनको भी जानने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बस ये है कि इनके कुछ अपने को क्या बोलते हैं फॉसिल्स मिले, फॉसिल्स नहीं कह सकते हैं, इनके कुछ बरियल्स हम लोग को मिला है इंडिया में, तो इस हिसाब से हम होमो सेपियंस थोड़ा बहुत देख लेंगे, ठीक है। अब जब हिस्ट्री का हम लोग डेफिनेशन देख लेते हैं, अब आगे बढ़ा जाए। देखिए हिस्ट्री का पास्ट, हिस्ट्री बहुत वास्ट सब्जेक्ट है, हम लोग हिस्ट्री वही पढ़ते हैं ना। देखिए अभी अगर इस टाइम का देखा जाए ना, इंडिया में रिच पीपल्स कितने हैं, रिच पीपल्स का परसेंटेज कितना है, अंदाज़ा बोलिए कितना होगा। चलिए ठीक है 5% ले लेते हैं, ठीक, 5% रिच पीपल हैं, ठीक। अब नाम नहीं लेना बेहतर होगा क्योंकि नया नया चैनल है, शुरू में ही बंद हो जाए फिर दिक्कत हो जाएगा। अब रिच पीपल्स जो थे अभी के टाइम पे हम लोग देख रहे हैं ना कि हम लोग कई बार सोचते हैं यार अपने पास पैसा नहीं, असली ज़िंदगी के मज़े तो भाई अमीर लोग ले रहे हैं,
ठीक। और हम लोग कहीं ये भी जानते हैं कि हर एक पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट मिलता है इन्हीं रिच पीपल से। तो कहने का सेंस यही बनता है भाई कि यही लोग पूरा इंडिया संभाल रहे हैं। इंडिया क्या पूरा वर्ल्ड को ही कह लें हैं। हर एक कंट्री का अपना अपना रिच पीपल होते हैं, अमीर लोग होते हैं, वो अमीर अपना अपना पॉलिटिकल सिस्टम अपने हिसाब से कंटिन्यू करते हैं, मैनेज करते हैं। तो भाई ये अभी का प्रेजेंट हाल ये है। इमेजिन करिए हिस्ट्री में भी यही हाल था। हिस्ट्री में भी राजा थे, राजा उस टाइम के रईस लोग, ठीक। तो हम हिस्ट्री पूरा वही 5% लोग के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है, 5% ऑफ द किंग्स, ठीक, इन्हीं के बारे में तो हम पढ़ रहे हैं भाई पूरा हिस्ट्री। अब बाकी 95 ऑर्डिनरी पीपल कहाँ गए हैं? ये आपके राजा रजवाड़े खाली 5%, इतना ज़्यादा अपने को डेटा देखे गए, पढ़ने में हालत ख़राब। 95 पीपल्स का अपन कैसे पढ़ेंगे? अब पहली बात, इन 95 पीपल्स को देखता भी कौन है भाई? इन लोगों को देखता ही कौन पूछेगा? आपके पास पैसा नहीं तो आप कौन, हम कौन? मान लो रघुनंदन सर के पास, जो अपने डायरेक्टर साहब हैं, गणेश सर हैं डायरेक्टर साहब, वो लोग के पास पैसा है, हम लोग को पैसा दे रहे हैं, हम लोग पढ़ा रहे हैं, ऐसा थोड़ी ना पढ़ाएंगे, ठीक। लोग उन्हीं को पूछ रहे हैं, ना आप ना रितेश सर को जानेंगे ना हमको जानेगा कोई। क्यों? क्योंकि बस हम लोग के पास पैसा ही नहीं है। पैसे वाले लोग तो वो हैं भाई, नोट छाप रहे हैं बड़े बड़े, पैसा मिल जाएगा ना साहब। तो हम लोग ऑर्डिनरी हो जाते हैं। तो बेसिकली हम लोग किंग्स के बारे में जानेंगे। देखिए वनडे एग्ज़ाम का हम बता देते हैं, वनडे एग्ज़ाम का और यूपीएससी के डिफरेंस बताते हैं। वनडे एग्ज़ाम हो गया, यूपीएससी हो गया, ठीक। वनडे एग्ज़ाम में आपको किंग्स के बारे में भी पूछेगा, ठीक, और आपको ऑर्डिनरी पीपल के बारे में भी पूछेगा, ठीक है। और इसका रेशियो जो होगा ना, ये यहाँ पे किंग्स के बारे में और ऑर्डिनरी पीपल के बारे में मिला के आपको 50% से 50% के लगभग रेशियो पूछेगा, ठीक। पर यह यूपीएससी में आने के बाद ये जो ऑर्डिनरी पीपल वाला हिस्ट्री है ना, ठीक, ऑर्डिनरी पीपल वाला हिस्ट्री का वेटेज बढ़ जाएगा, ये हो जाएगा आपका 70% के लगभग। और किंग्स के बारे में, ठीक, किंग्स के बारे में 30% ही पूछेगा। हाँ, लेकिन ये नहीं पूछेगा ना कि ये किंग कौन कौन सा कब्जा किया, ये नहीं पूछेगा आपको। ये क्वेश्चन भी इस हिसाब से पूछेगा कि ये किंग ने सोसाइटी के लिए क्या किया है, ठीक है, इस हिसाब से आपको पूछेगा वो यूपीएससी का। और वनडे एग्ज़ाम में आपको सीधा फैक्ट पूछ देगा। तो हम लोग तो भाई टारगेट लेके चल रहे हैं वनडे एग्ज़ाम के लिए। अगर आप चाहते हैं कि यूपीएससी की क्लासेस भी चलें तो भाई थोड़ा सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए भाई, ताकि हो जाए। गणेश डायरेक्टर साहब अगर पता देख लेते हैं कि भाई डिमांड ज़्यादा आ रहा है यूपीएससी के, तो वही हो जाएगा। तो हिस्ट्री ही बेसिकली कम्प्लीटली अबाउट द हिस्ट्री इज़ कम्प्लीटली अबाउट द 5% ऑफ द पीपल, ठीक। ये ऑर्डिनरी पीपल का बहुत कम पूछेगा। यूपीएससी भले ऑर्डिनरी पीपल का पूछ लेगा, किंग्स का ही पूछेगा तो ऑर्डिनरी पीपल के साथ रिलेट करके पूछेगा। अब हम आगे बढ़ते हैं हिस्ट्री की तरफ, ठीक है। आप लोग पूछेंगे सर आप हिस्ट्री कह रहे हैं, इनका ये राजा है, ये ऑर्डिनरी पीपल है, पर हम लोग को पता कैसे चलेगा कि कौन सा राजा क्या किया है, ठीक। ये तो मेन क्वेश्चन, पहला सवाल यही आना चाहिए अपने दिमाग में कि भाई कैसे पता कि यही राजा था, कैसे पता कि इसी राजा ने सोसाइटी के लिए ये काम किया है? बोलो कोई गेस, कैसा पता चलेगा? हाँ, अवशेष यानी एविडेंसेस कह लो, ठीक। एविडेंसेस कैसे हो सकते हैं? हाँ, एक हो गया लिखित को हम क्या कहेंगे? लिटरेचर कहेंगे। और ये आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन कह लें, ठीक। और क्या होगा? आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन। भाई एक्सकवेशन मतलब समझ रहे हैं ना, ज़मीन खोद के निकालना। देखो माइनिंग भी होता है, माइनिंग भी एक्सकवेशन में आएगा। हाँ, आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन, खुदाई तो हम लोग माइनिंग में भी करते हैं, पर वो आर्कियोलॉजिकल में नहीं आएगा। आर्कियोलॉजिकल में बहुत आराम से करेंगे, ये ना एक क्रेनवा लेके गड्ढा में कर देंगे, तब तो फिर आपकी जो एविडेंसेस है वो टूट फूट जाएगा, तो कुछ पता भी नहीं चल पाएगा। तब अगर हम लिटरेचर सोर्स में देखेंगे तो भाई लिटरेचर सोर्सेस में एक अपने को आएगा इंडिजीनियस, ठीक। और एक आएगा
फॉरेन सोर्सेस, और क्या आएगा कंटेम्परेरी सोर्सेस, कंटेम्परेरी सोर्सेस। अब अगर हम देखें कंटेम्परेरी सोर्सेस में, ठीक, कंटेम्परेरी सोर्सेस उन सोर्सेस को बोलेंगे, जैसे इमेजिन करिए अब हमको लिखना है अपने डायरेक्टर सर के बारे में बातें, हमारे डायरेक्टर सर के साथ रहने हैं, उन्हीं के लिए काम कर रहे हैं। अब गणेश साहब के बारे में हम लोग लिख दें अच्छी अच्छी बातें, सर खुश हो जाएंगे, क्या उन्हें सैलरी वाली बढ़ा दें, ठीक। कंटेम्परेरी सोर्सेस बताएं, एक होते हैं गुड वर्ड्स यूज़ करना, या एक अप्रिशिएट करना, लिख देते हैं अप्रिशिएट, और एक होगा क्रिटिसाइज। मान लीजिए हम लोग गणेश सर के बारे में उनके लिए काम करें तो भाई उनकी तारीफ़ करना बनता है, तो निकाल लेंगे हम लोग, फिर रोज़ी रोटी का दिक्कत होगा। तो हम लोग कभी भी उस किंग का हम लोग प्रेज़ करेंगे, हम लोग सिर्फ उसकी तारीफ़ करेंगे, है कि नहीं। अप्रिसिएशन में एक लिटरेरी सोर्सेस बनता है कंटेम्प्रेरी में, जो राजा के साथ रहा है भाई वो राजा के बारे में तारीफ़ करेगा। अगर राजा के बारे में तारीफ़ करेगा तभी तो जनता उसको भगवान मानेगी, क्योंकि एक टाइम पे राजा का ओहदा क्या था, भगवान के रूप में था। तो यहाँ पे कंटेम्प्रेरी में अप्रिशिएट करने वाले जो किंग होंगे वो हमेशा राजा का तारीफ़ करेंगे। अब मान लीजिए दूसरे इंस्टीट्यूट वाले हैं जो देख के जलने वाले, जो टाइम खा जाएंगे इस इंस्टीट्यूट का, ठीक, वो क्या करेंगे, वो क्रिटिसाइज़ करेंगे, तो किंग का बेइज्जती करेंगे, ठीक। अब भाई बेइज्जती करेंगे, ये भी तो एक सोर्स है और ये भी एक सोर्स है। कंटेम्प्रेरी सोर्सेज में दोनों भी तो सोर्सेज के रूप में काम आएंगे, पर हम लोग को मानना कौन सा है, कौन सा इंसान जो 100% परफेक्ट हो और उसके अंदर कोई बुराई ना हो, कोई नहीं है। पर हमको ये नहीं देखना है कि कौन सा राजा अच्छा था कौन सा राजा अच्छा नहीं था, जान लीजिए बस इतना देखिए। अब जब हम कह रहे हैं, मान लीजिए मैंने लिखा है सर के बारे में, गणेश सर के बारे में अप्रिशिएट कर दिया, और किसी और ने क्रिटिसाइज़ कर दिया, अब से 100 साल बाद 50 साल बाद मान लो हम लोग चल बसे, भूकंप आ गया, दब गए कहीं, अब ये सोर्सेस मिल गए, तो इतना तो पता चलेगा ना कि एक दिशा एस्पिरेंट्स नाम से कोचिंग था, उसके हेड कौन थे, डायरेक्टर कौन थे, गणेश सर थे। उनके पास एम्प्लॉयज़ थे, एक एम्प्लॉय का नाम धर्म, एक रघुनंदन और एक हो गया रितेश। इतना पता चला ना। अब ये कौन जानना चाह रहा है कि रितेश अच्छा पढ़ा है कि रघुनंदन अच्छा पढ़ा है कि धर्म अच्छा पढ़ा है, किसको क्या फ़र्क पड़ना है, ठीक ना। अब बस जानिए, डेटा लीजिए, कौन अच्छा है कौन बुरा है उस पर भरोसा ना करिएगा, ये आपको बताएगा हिस्ट्री। इसीलिए हिस्ट्री को हम लोग क्या बोलते हैं, इंक्वायरी बोलते हैं, ठीक। हम लोग ये नहीं देखना कौन अच्छा है कौन बुरा है, हम लोग को ये देखना है कौन कहाँ कैसा क्या था, ठीक ना। इसीलिए यहाँ पे हम करेंगे क्या, इंक्वायरी, ठीक है। अब आइए फॉरेन सोर्सेस। फॉरेन सोर्सेस ऐसे, ठीक है, फॉरेन सोर्सेस में वो लोग आते हैं जो इंडिया के बाहर के थे, यानी इंडिया के सब कॉन्टिनेंट के बाहर के लोग थे, यानी जो फॉरेन से बाहर विदेशी से लोग आए। यूजुअली फॉरेन से जो लोग आते थे ना वो ट्रेड करने आते थे, और कुछ लोग ऐसे थे जो मिशनरी पर्पस में आते थे। मिशनरी पर्पस इन द सेंस जो अपना धर्म का प्रचार करने आते थे। कहा जाता है एंशिएंट टाइम में अपने को कम से कम 63 रिलीजियंस इंडिया में ही थे। कितने, 63। लेकिन फिलहाल के लिए बचे कितने हैं भाई, 3 ही बचे हैं। एक है हिंदुइज़्म बचा है, एक बुद्धिज़्म बचा है, और एक बचा है जैनिज़्म। हम 63 नहीं पढ़ रहे हैं, हम सिर्फ ये 3 पढ़ रहे हैं। क्यों, क्योंकि ये 3 पढ़ने से क्या है, इंडियन सोसाइटी में इन लोग का प्रेजेंस है। अगर हम चाहते हैं कि इन लोग का डेवलपमेंट करें तो भाई हम लोग को इनके कल्चर के बारे में जानना ज़रूरी है ना। जब हम कल्चर के बारे में जानेंगे, कोई भी देखिए, कोई भी देश लॉ से नहीं चलता है, कोई भी देश चलता है उसके कल्चर से। अगर आपका लॉ कल्चर के अगेंस्ट जा रहा है तो भाई वो कल्चर ज़्यादा दिन चलेगा नहीं। अगर आपका लॉ कल्चर से मर्ज हो रहा है, कल्चर के हिसाब से, तो आपका लॉ आपका देश चला लेगा। तो आपको देश चलाना है तो आपको कल्चर के बारे में जानना ज़रूरी है। हम लोग पढ़ेंगे इन तीनों के बारे में, ठीक। ये हो गए फॉरेन सोर्सेस। अब ट्रेड में जब लोग आते थे तो वो लोग ट्रेड तो करते ही थे, ट्रेड के साथ साथ वो लोग को इंडिया का एनवायरनमेंट या इंडिया का एडमिनिस्ट्रेशन इतना अच्छा लग जाता था। कुछ लोग तारीफ़ करके गए और कुछ लोग तो बेइज्जती करके गए, उनका तो अब क्या ही करें। हालांकि आप लोग को देखना दोनों का है, ठीक। तो ये हो गया। अब हो जाती इंडिजीनियस। देखिए एक टाइम ऐसा जब कॉलोनियल एरा था, कॉलोनियल एरा में प्रॉब्लम ये हो गया था कि ब्रिटिशर्स क्या बोलते थे
कि भाई आप तो सांप पकड़ने, हम इंडियंस को ये बोला जाता था कि आप तो सांप पकड़ने वाले लोग हैं, आप सिविलाइज्ड है नहीं। सांप पकड़ने वाले लोग कैसे सिविलाइज होते हैं? हम आए हैं, हम सुपीरियर लोग हैं, हम आए आपको सिविलाइज करने के लिए। हाँ हाँ, सपेरे का देश बोलते, ये बारबेरियंस बोलते थे। बारबेरियंस यानी ना उठना, ना बैठना, ना खाना, ना बोलना, ना कुछ नहीं आना। हाँ हाँ, वही कह लीजिए। तो इंडिजीनियस में तो ऐसा हुआ था कि ब्रिटिशर्स धीरे धीरे, अलेक्जेंडर कनिंघम जो हिस्टोरियन माने जाते हैं ब्रिटिशर्स के टाइम पे, जब रेलवे यहाँ इंडिया में बिछ रहा था, तो उस टाइम पे ना रेलवे ट्रैक जब बिछा रहे थे, जब वो गड्ढा खोद रहे थे, तो उस टाइम पे लोग ईंटें मिले। तो वो जो अंग्रेज़ थे वो बोले भाई इसी ईंटे को यूज़ कर लो। तब वो लोग, किसी को पता नहीं था कि इंडिया भी इतना सिविलाइज था, और वो ईंटें थे भाई हड़प्पन सिविलाइजेशन के। ठीक, अब वो सब ईंटा तो यूज़ कर लिए। जब पता चलता अलेक्जेंडर को, भाई साहब पहुँचते हैं, पहुँचने के बाद भाई वो देखते हैं कि भाई ये तो है पुराने ज़माने का। उस टाइम कार्बन डेटिंग नहीं था, तो उस टाइम बोला गया था होगा किसी टाइम का, लेकिन धीरे धीरे आए दयाराम साहनी 1921 में, वो पता किए हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में। तब से हिस्टोरियंस का इंडियन हिस्ट्री के बारे में, इंडियन सिविलाइजेशन के बारे में दुनिया को पता चला। और तब जाके इंडिया में ये हुआ कि नहीं भाई, इंडिया की एक मेंटालिटी था ना कि भाई हमको कुछ आता नहीं, हमको कोई राजा चाहिए, बाहर से कोई चाहिए रूल करने के लिए, ये वाला इंडिया की मेंटालिटी बाहर निकली। तब जाके वो सब कहीं ना कहीं ब्रिटिशर्स के खिलाफ थे, क्योंकि ब्रिटिशर्स इंडियंस के माइंड को इतना ब्रेन वॉश कर दिए थे कि भाई हम हैं बड़े, हम आए आपको सिखाने के लिए, अब हम जैसा बोल रहे हैं वैसा करें। ये था उनका मेंटालिटी, जो कि इंडियंस पे इफेक्ट पड़ गया। तो इंडिजीनियस में एक होते, इंडिजीनियस में कॉलोनियल पीरियड वाले हो जाएंगे, ठीक, कॉलोनियल पीरियड के। और एक होंगे इंडियन नेशनलिस्ट कह लीजिए, एक होंगे नेशनलिस्ट। नेशनलिस्ट वो जो इंडियन सिविलाइजेशन या इंडियन कल्चर को दुनिया के सामने लाने वाले, दुनिया की तारीफ करने वाले। तो एविडेंसेस में हम क्या देखेंगे? लिटरेरी सोर्सेस में इंडिजीनियस, फॉरेन सोर्सेस और कंटेम्प्रेरी सोर्सेस। अब अगर हम देखें आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन को, ठीक, एक्सकवेशंस। अब एक्सकवेशन में क्या आएगा भाई? हाँ, एक्सकवेशन में हम कह सकते हैं पॉटरीज, कह सकते हैं पॉटरीज। ये आर्किटेक्चर कुछ बचा हो, हाँ, आर्किटेक्चर भी आ जाएगा इसमें, हमको कॉइन्स भी आ जाएंगे, या तो फिर इंस्क्रिप्शंस भी कह लीजिए। इंस्क्रिप्शंस, देखिए इंस्क्रिप्शंस अगर देखा जाए, अशोकन इंस्क्रिप्शन जो कि रॉक्स पे लिखा गया था, इसको हम क्या कहते हैं? मेजर रॉक एडिक्ट्स। मेजर रॉक एडिक्ट्स। एक होगा फिर माइनर रॉक एडिक्ट्स, माइनर रॉक एडिक्ट्स। कुछ राजा ऐसे थे वो ना कॉपर पे लिखवाते थे, कॉपर के प्लेट्स पे, कॉपर के पत्तों पे कह लीजिए, कॉपर पे भी एडिक्ट्स थे, इंस्क्रिप्शंस थे। तो ये हो गए अपने एक्सकवेशन। देखिए कॉपर से आ गया अपने, क्या बोलते हैं, ये कौड़ीराम है ना, हाँ, कौड़ीराम में अपने कॉपर का प्लेट मिला है, आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस में वो भी आ जाएगा। इंस्क्रिप्शंस के साथ साथ हमको कुछ बरियल्स भी, बरियल्स, इन बरियल्स का हम कार्बन डेटिंग करेंगे ना, तो हमको पता चलता है कि ये कौन से एरा के थे। तो ये है अपने सोर्सेस, जिससे हम पता करेंगे कि हिस्ट्री, इनसे ऑर्डर में पता चल पाता है अपने को। ठीक, कर रहे होगा बस। चलिए फिर आगे हम लोग देखेंगे कि हिस्ट्री के पार्ट्स कितने हैं और कौन कौन से हैं, और आगे की क्लासेस में हम देखेंगे स्टोन एज से। ठीक।